बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जज्बाती बिल्कुल नहीं होंगे और रैशनल बेसिस पे बिल्कुल अकली बुनियादों पे हम बात करेंगे और तज्जिया करेंगे कि आज का जो मैच दूसरा दिन खेल का ख़त्म हो गया तो इस पे पाकिस्तान कैसा खेला, इंग्लैंड कैसा खेला, प्योर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की ये जो परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस है, आपको पता है 24 पे 3 आउट हो गए हैं पाकिस्तान के और सबसे आखिरी उम्मीद भी पाकिस्तान की जो थी इस मैच को बचाने के लिए वो बाबर आजम थे और अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए। फिर पहले दोनों ओपनर्स आउट हो गए। 24 पे 3 और इंग्लैंड 583 पे 8 डिक्लेयर। अब इस सिचुएशन में हम जो पाकिस्तान के लूप होल्स हैं उन पे भी बात करेंगे और जो इंग्लैंड ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है ना जी, उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। हमारे वालिद साहब जो थे ना, वो वालिद वालदा, वो एक बात हमें समझाया करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। वो हमें कहते थे कि जो औलाद होती है ना, औलाद उसकी कमज़ोरियाँ माँ बाप छुपाते हैं दूसरों के सामने और एक्सपोज नहीं करते अपनी औलाद को लोगों के सामने, दुनिया के सामने। हाँ, अपनी औलाद को खुद समझाते हैं लेकिन दुनिया के सामने नहीं बताते कि मेरी औलाद में ये कमी है। ये निकम्मे तरीन वालिदैन वो होते हैं कि जो अपनी औलाद की बुराइयों को दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं और मिसबाहुल हक ने बिल्कुल ऐसे ही एक बाप का किरदार अदा किया है, एक सेलेक्टर का किरदार अदा किया है कि जिसने पाकिस्तान का जो मोस्ट इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है उसको एक मैच में इस्तेमाल किया, फिर दूसरे मैच में इस्तेमाल किया, फिर तीसरे में भी उसी बॉलिंग अटैक को इस्तेमाल किया। तो ये ज्यादती है बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी के साथ और नसीम शाह के साथ, इन दोनों के साथ मैं ये कहूँगा कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान को ठीक है, आप उनको लेकर के गए थे, मुझे बिल्कुल ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप उनको जो है वो नहीं लेकर जाना चाहिए था, उनको लेकर के जाना चाहिए था बिकॉज वो आपका फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है। लेकिन बात ये है कि उनको किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। पाकिस्तान के पास सोहेल खान मौजूद थे, पाकिस्तान के पास वहाब रियाज ने जो सीरीज है उससे शुरू होने से पहले कह दिया था कि मैं अवेलेबल हूं अगर मेरी ज़रूरत पड़े। ठीक है, इवन मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा था कि अगर मेरी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल हूं। लेकिन खैर उनकी ज़रूरत हमें क्या पड़नी थी, हमें तो वहाब रियाज और सोहेल खान की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर सोहेल खान को मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिस मैचेस करवाए गए थे वो बेसिकली स्क्वाड सिलेक्शन के लिए करवाए गए थे और इस मकसद के लिए करवाए गए थे कि आपकी जो टीम है उसमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास क्या हैं और बैकअप में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो उसमें आपको पता है कि सोहेल खान ने 2 बार लगातार 5-5 विकेटें हासिल की। अब मेरा जो ख्याल में, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस पे, कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल की है और वो भूल ये थी कि पाकिस्तान ने जिस नहज पे इंग्लैंड ने सिलेक्शन की है, पाकिस्तान ने उस नहज पे सिलेक्शन नहीं की। जोफ्रा आर्चर जो कि इंग्लैंड का एक बड़ा, जिसको हम एक्स फैक्टर और पता नहीं क्या क्या फैक्टर कहते थे, आपको याद होगा, उसको उन्होंने बाहर बिठाया। ठीक है जी, एक मैच के लिए बाहर बिठाया, दूसरे मैच में लेकर के आए। ये होता है एक प्लान, एक रोटेशन पॉलिसी होती है। फिर आपको पता है मार्क वुड को कल के प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी। अब आप अगर आपको पता है कि आपके बॉलर्स के साथ पहले मैच से एक प्रॉब्लम है कि आप ऊपर वाली 4 विकेटें आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर पुरानी बॉल के साथ आपके बॉलर्स से बॉल नहीं हो पाती और ऐसे लगते हैं आपके बॉलर्स पुरानी बॉल से कि समझ नहीं आ रही होती कि ये पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। लिटरली पाकिस्तान का इनएक्सपीरियंस एक्सपोज हुआ है। मैं उनको नहीं कहूंगा, वो बेचारे अभी तजुर्बा कहाँ है, 17 मैचेस खेले हुए हैं ओवरऑल। फर्स्ट क्लास मैचेस आपने उनको खिलाए नहीं है, आपका फर्स्ट क्लास का सिस्टम जो है उस पर आपको एतमाद नहीं है। उनको फर्स्ट क्लास खिलाते, जब वो पक्के होते तो उनको टीम में लेकर के आते, लेकिन आपको कच्चे फल तोड़ने की आदत है और जब कच्चे फल तोड़ेंगे तो जायका ऐसा ही आएगा जो कि आज पाकिस्तान को मिला।
और दबा के उन्होंने इन बेचारों को मारा है और उनका दिल टूटा है, लिटरली उनका दिल टूटा है। थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। शाहीन शाह अफरीदी का मैंने कल आपको बताया था कि वो लेफ्ट हैंडेड को अच्छी बॉल करता है, राइट हैंडेड से उसको स्विंग प्रॉपर जगह से नहीं मिल रही है, तो ये उसका प्रॉब्लम है। आज आप देखिए कि उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, दोनों लेफ्ट हैंडेड से, स्टुअर्ट ब्रॉड को भी आउट किया और रोरी बर्न्स, दोनों लेफ्ट हैंडेड थे जिसको उसने आउट किया। राइट हैंडेड को वो आउट नहीं कर सका। ऐसे बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सा बॉलर लगता है। फिर स्पीड में वो मार खा जाता है, उतनी स्पीड उसके पास नहीं है, वो 140 की राउंड अबाउट करता है। फिर मैं देखता था कि उसके पास यॉर्कर्स थे, वो यॉर्कर्स भी नजर नहीं आए। कहीं कहीं उसने कोशिश की 1-2 जगह पे कि शॉर्ट पिच बॉलिंग करवाए, लेकिन वो भी जिस तरह की शॉर्ट पिच बॉलिंग वो करवाता है वैसी नहीं थी। नसीम शाह के लिए मैं ये कहूंगा कि उसको अभी टेस्ट मैचेस में खिलाना नहीं चाहिए। मैं फाइनली ये कह रहा हूं कि उसको टेस्ट मैचेस में अभी नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, शॉर्टर फॉर्मेट में ले आए उसको, T20 में खिलाएं, उसको वनडे में खिलाएं। टेस्ट मैचेस का अभी वो बॉलर नहीं है, उसको खिलाएं, उसको जो आपका डोमेस्टिक सेक्टर है उसके अंदर लेकर के आएं और उसको खिलाएं, लंबा खिलाएं, 2-3 साल खिलाएं, उसके बाद फिर उसको लेकर के आएं ताकि उसकी बॉडी पूरी तरह डेवलप हो जाए, उसको वो मेंटली पूरी तरह डेवलप हो जाए। यहाँ पे ये उसके बस का रोग नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपके दूसरे मुकाबले में जो जोफ्रा आर्चर है वो देखें, वो उसका अभी 2-3 ओवर, उसने 2 ओवर किए हैं आज, लेकिन आपको नजर आया होगा कि वो परेशान कर रहा है। अब पाकिस्तान को यासिर शाह के अलावा भी कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बिलाल आसिफ को पाकिस्तान को लेकर के आना चाहिए था इस टूर पे, उसको रिजर्व में रखा गया। आप ये देखिए, बिलाल आसिफ को, काशिफ भट्टी को ट्राई नहीं किया गया। अब क्या क्या रोए, बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान की फील्डिंग बिल्कुल एवरेज दिखाई दे रही थी, कोई फील्डिंग एफर्ट्स नजर नहीं आ रही थी, चेहरे लटके हुए थे और सबका दिल कर रहा था कि किसी तरह ये मैच खत्म हो जाए। और ये तक हालात आ गए कि हमारी सारी बॉलिंग नाकाम होगी एक्सेप्ट मोहम्मद अब्बास, जिसने जो वो करना जानता है वो 100% किया। और मोहम्मद रिजवान, मैं उसको क्रेडिट दूंगा, उसने बड़ी शानदार विकेट कीपिंग की है। उसने साबित किया वो बड़ा ब्रेव विकेट कीपर है, आगे भी आगे खड़ा हुआ है और उसने जबरदस्त, बहुत आला विकेट कीपिंग की है। पाकिस्तान का अगर कोई एक बंदा जिसकी हर बंदे ने तारीफ की है, हर कमेंटेटर्स ने तारीफ की है, वो मोहम्मद रिजवान है और उसने अपनी जान लड़ाई है, पूरा हक अदा किया है। बाकी हमें किसी की तरफ से वो चीज दिखाई नहीं दी। हमें मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहे हमारे बॉलर्स जो हैं, वो अपनी बॉलिंग लाइन एंड लेंथ में कंसिस्टेंट नहीं रहे। कुछ जगह पे कुछ बॉल अच्छी की, उसके बाद फिर वो एक ऑर्डिनरी बॉलर्स लगना शुरू हुए, मिडल और लेग पे बॉल करते रहे, मार खाते रहे या बहुत ज्यादा बाहर चले जाते। बीच में इक्का दुक्का अच्छी बॉलें आती थी, लेकिन फिर वहां पे किस्मत भी साथ नहीं देती। हमारे पंजाबी में कहते हैं नीता नाड़ मुरादा, यानी नीयत अच्छी हो तो मुराद मिलती है। अब नीयत में ही गड़बड़ हो, चेहरे ही लटके हो, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा हो कि हम हारे हुए हैं, तो फिर कौन जिता सकता है जी। तो ये 583 फिर बनने थे, 583 पे 8 डिक्लेयर, लेकिन जैक क्रॉली ने गिरती हुई दीवार को बेशुमार धक्के दिए, एक धक्का नहीं दिया। कमाल खेला आज उसने। जैक क्रॉली को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है, लेकिन आज उसने बताया है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और जिम्बाब्वे की बॉलिंग में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों को मारा जा सकता है। जब उनको मारेंगे तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। कप्तानी की बात करें तो अजहर अली ने कप्तानी में भी शदीद मायूस किया है। वो भी स्टीरियोटाइप बाहर से सुन के आ जाते थे, मेरे ख्याल में दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। पाकिस्तान को अजहर अली की कप्तानी के हवाले से सोचना है, पाकिस्तान को मिसबाहुल हक की कोचिंग के हवाले से सोचना है, उसकी खास तौर पे जो टीम सिलेक्शन है, ये तो मेरे ख्याल में ये आखिरी सीरीज होनी चाहिए। इसके बाद अगर इसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिसबाहुल हक को टीम सेलेक्टर के तौर पर बरकरार रखता है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। फिर मैं बिल्कुल कोई अच्छी उम्मीद पाकिस्तान से नहीं रख सकता। इसके अलावा जैक क्रॉली के अलावा जो जॉस बटलर था उसने भी बहुत शानदार खेला है। और खेलते क्यों ना, आगे बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को दबा के मारा है उन्होंने, ज्यादती की है बच्चों के साथ बच्चों की जान लेंगे ये, और ऊपर से 3 आउट हो गए। अब आपके सामने इनिंग्स की शिकस्त का खतरा है। डबल 100 चाहिए थी हमें अजहर अली से, पता चले कि अजहर अली पाकिस्तान का कप्तान है और सीनियर तरीन खिलाड़ी है। डबल 100 चाहिए हमें जो है वो असद शफीक से। नहीं चलते ये दोनों भी तो फिर इनको भी खुदा हाफिज कहें और सारी टीम नई ले आए, ठीक है ना जी। हमें पता तो चले ना कि नए हैं, हम उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा मेरे इस एनालिसिस के हवाले से। होप्स आर नॉट देयर,
कोई उम्मीदें नहीं है और लग ऐसा ही रहा है कि इनिंग्स की शिकस्त पाकिस्तान को होने जा रही है, अगर मौसम बीच में ना आ गया। अब सब लोग दुआएं मांगेंगे कि बारिश हो जाए, कल तो नहीं है उम्मीद, लेकिन परसों और उससे अगले दिन बारिश भी बीच में आ सकती है। बहरहाल अभी तक हम यही कह सकते हैं, सिंपली वन वर्ड, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।